नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, आदमी का दुर्भाग्य उस वक्त शुरू हो जाता है जब उसके ग्रह उस पर बुरा प्रभाव डालना शुरू कर देते हैं, और जब दुर्भाग्य आता है तो उसका कोई साथ भी नहीं देता है। तभी व्यक्ति हतोत्साहित होकर निराश हो जाता है। बुरे वक्त में अपने भी साथ नहीं देते हैं। तब इंसान को ये बात समझ में आती है कि दुर्भाग्य कितना बुरा समय होता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति की समझ में कुछ नहीं आता है कि वह क्या करे और क्या ना करे। ऐसे में हम आपको आज के वीडियो में अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के कुछ उपाय बताएंगे, जिनको करने पर आप अपने सौभाग्य को प्राप्त कर सकते हैं और जीवन में सुख समृद्धि खुशहाली प्राप्त कर जीवन यापन कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको नए अपडेट्स मिलते रहें। सबसे पहले है जीवन में अच्छे कर्म करें। ऐसा कोई प्राणी नहीं है जिसका कभी दुर्भाग्य से सामना ना पड़ा हो, अर्थात प्राणी कहीं ना कहीं दुर्भाग्य का शिकार होता है, और जब उस पर दुर्भाग्य के बादल छाते हैं तब व्यक्ति को समझ में आता है कि उसने कुछ गलत या अच्छा किया है। अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए सबसे पहला उपाय यही है कि आप हमेशा अपने जीवन में अच्छे कर्म करते रहें। कभी किसी का भूल कर भी नुकसान ना करें। आपका सौभाग्य हमेशा आपके साथ रहेगा। जीवन में चोरी, दलाली, बेईमानी जैसी चीजों का काम ना करें। ये सब कहीं ना कहीं आपको बुरे परिणाम देती हैं, और जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपके सामने लोग इन्हीं चीजों की मिसाल देकर ताना मारते हैं। आपका दुर्भाग्य कभी ना आए, इससे पहले आप अपने दैनिक कार्यों को सही कामों में लगाएं और जीवन में किसी के खिलाफ बुरा ना सोचते हुए कार्य करें। निश्चित है आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। दूसरा है असहाय का सहारा बने। अक्सर मनुष्य किसी का सहारा बनने के लिए केवल धन का प्रयोग करता है, परंतु कुछ लोग धन को सहारा नहीं बनाते हैं, बल्कि व्यक्ति के पास तन मन धन से किसी एक से सहारा दिया जा सकता है। यदि आपके पास धन नहीं है तो आप अपने तन से भी किसी असहाय व्यक्ति की सहायता कर सकते हैं। जब आप तन और मन लगाकर किसी की सहायता करते हैं तो ईश्वर भी आपके साथ मदद के लिए खड़ा रहता है। ऐसे में आपके पास कभी दुर्भाग्य नहीं आएगा। इससे अच्छा दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय नहीं हो सकता। तीसरा है गणेश जी की पूजा करें। सिद्धि विनायक विघ्नहर्ता भगवान गणेश जी की पूजा करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए प्रतिदिन गणेश जी के मंत्र के साथ आराधना पूजा करें। जब आप गणेश जी की आराधना और पूजा करते हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव होगा। परिवार के सदस्यों में विचार अच्छे होंगे और आपको बुरे दिन देखने नहीं होंगे। गणेश जी की पूजा करने से धन संपदा, वैभव, मान सम्मान, आमदनी वृद्धि होती है। चौथा है लक्ष्मी जी की पूजा करें। आपके पास दिन भर मेहनत करने के बावजूद भी पैसा नहीं बचता है, जिससे आप परेशान रहते हैं। आपका दुर्भाग्य आपका साथ नहीं छोड़ता है। ऐसी स्थिति में माता लक्ष्मी की पूजा करने से धन, वैभव, मान सम्मान में वृद्धि होगी। माता लक्ष्मी की पूजा से आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, जिससे धन की बरकत होगी और आपका जीवन भी खुशहाली में बीतेगा। घर पर सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव रहेगा। आपका दुर्भाग्य हमेशा दूर हो जाएगा। ऐसे में बरगद के पत्ते पर हल्दी से स्वास्तिक बनाएं तथा लक्ष्मी और विष्णु जी की पूजा एक साथ करें, और काली हल्दी की पूजा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इस हल्दी को अपनी तिजोरी में रखें, इससे धन वृद्धि होगी और आपका दुर्भाग्य आपसे दूर रहेगा। पांचवा है शनिदेव की पूजा करें। अक्सर लोगों का दुर्भाग्य तभी शुरू होता है जब शनि ग्रह आपकी कुंडली में विपरीत प्रभाव डाल रहा होता है। ऐसे में किसी ज्योतिष से या विद्वान ब्राह्मण से मुलाकात करें और उससे अपने ग्रहों की स्थिति को जानें। यदि आपकी कुंडली में शनि ग्रह का प्रभाव विपरीत है तो आप लाख कोशिश करने के बावजूद भी आपको कष्ट मिलते रहेंगे। ऐसी स्थिति में शनि ग्रह की पूजा करें और शनिवार के दिन भगवान शनि के मंदिर में तेल आदि चढ़ाएं। इसके अलावा यदि आपकी कुंडली में कोई अन्य ग्रह भी विपरीत प्रभाव डालता है तो उस ग्रह को शांत करने के लिए भी पूजा अर्चना, दान आदि करें, क्योंकि कभी कभी मंगल, गुरु आदि ग्रह भी विपरीत प्रभाव डालते हैं, जिससे दुर्भाग्य का मुंह देखना पड़ता है। ऐसी विपरीत घड़ी में इन ग्रहों को शांत करने के लिए ये आवश्यक हो जाता है कि आप पूजा अर्चना, ग्रह शांति के लिए यज्ञ, हवन आदि करें। निश्चित है कि आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। कई बार ऐसा भी होता है कि ग्रह बहुत कमजोर हो और वो अपनी शक्तियां जातक के शुभ कार्य के लिए नहीं दे पा रहे हैं। इन सभी स्थितियों में केवल ज्योतिष उपाय से ही दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदला जा सकता है। छठा है बरगद के पत्ते पर स्वास्तिक बनाएं। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के लिए उपाय के अतिरिक्त आप बरगद के 11 पत्ते तोड़कर गुरु पुष्प या रवि पुष्प में हल्दी से स्वास्तिक बनाएं और किसी मंदिर में रख
ऐसा करने से आपके कमजोर ग्रह मजबूत हो जाते हैं और आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदलता है। 7वां है काली उड़द दरवाजे पर रखें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय कर रहे हैं तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं। इस उपाय के अंतर्गत एक मुट्ठी काले उड़द को घर के किसी महिला को दे दें और वह महिला आपके ऊपर 7 बार उतारकर घर के मुख्य दरवाजे पर जमीन में रख दे। ऐसा तब करें जब आप घर से बाहर निकल रहे हैं और जब आप घर से बाहर जा चुके हैं तो वह काले उड़द को उठाकर कहीं अन्यत्र फेंक दे। 8वां है तिजोरी में काली हल्दी रखें। किसी शुभ मुहूर्त में काली हल्दी की गांठ लाएं और उसकी पूजा करें। पूजा करने के बाद उस काली हल्दी की गांठ को अपनी तिजोरी में रख। इससे आर्थिक संकट दूर हो जाएगा और अन्य प्रकार की परेशानी भी समाप्त होंगी। काली हल्दी का उपाय एक बार में एक ही करें और पूरी श्रद्धा के साथ करें, जिससे आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। 9वां है गलत संगत में ना पड़े। जब भी व्यक्ति पर संकट आता है तो वह अपने भाग्य को कोसता है, जबकि व्यक्ति अपने आप में स्वयं जिम्मेदार होता है। ऐसा कहा जाता है कि संगत से गुण आते हैं और संगत से गुण जाते हैं। जो जैसी संगत बैठता है उसका उसी अनुसार फल मिलता है। इसीलिए कहा जाता है कि व्यक्ति को गलत संगत में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि जब आप गलत संगत में बैठते हैं तो आपके कर्म पूरे होने शुरू हो जाते हैं, जिनका परिणाम आपका दुर्भाग्य बनता है। जब आप किसी भी प्रकार की गलत संगत में नहीं पड़ते हैं तो तन मन सभी सुरक्षित रहते हैं, जिससे सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और अच्छे विचार के साथ आप अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं। गलत संगत का प्रभाव या उसके अंदर बैठना आपका दुर्भाग्य ही है, इससे बचें। 10वां है गायत्री मंत्र का जाप करें। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय कई सारे हैं। इसी के अंतर्गत माँ गायत्री का जाप करना चाहिए। यदि आप प्रतिदिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि करके माँ गायत्री के मंत्र को 108 बार जाप करते हैं तो आपका दुर्भाग्य आपके साथ नहीं रहेगा। और अंत में है दोस्तों, व्यसन से दूर रहें। व्यसन एक ऐसी खतरनाक बीमारी है जिसको लग जाती है उसका तन और धन नष्ट हो जाता है और व्यक्ति को तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसी भी प्रकार का व्यसन शरीर के लिए नुकसानदायक है। व्यसन से शारीरिक मानसिक प्रभाव पड़ता है। मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि मादक द्रव्यों का सेवन करने से आर्थिक संकट प्रारंभ हो जाता है और धीरे धीरे व्यक्ति शारीरिक रूप से भी कमजोर होने लगता है, जिससे उसका दुर्भाग्य शुरू हो जाता है। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का उपाय करने के बावजूद भी यदि व्यक्ति व्यसन को त्याग नहीं करता है तो कभी भी जीवन में सफल नहीं होता है और परेशानियां दिन प्रतिदिन नई खड़ी हो जाती हैं। इस प्रकार से व्यसन करने से दूर रहें। आप जितना धन व्यसन में बर्बाद कर रहे हैं उतना धन अपने शरीर के प्रति खर्च करें। स्वस्थ रहेंगे और आपके विचार अच्छे होंगे। आपका दुर्भाग्य हमेशा आपसे बहुत दूर रहेगा। दोस्तों, अंत में यही कहा जा सकता है कि व्यक्ति कोई भी हो, एक ना एक दिन उसका दुर्भाग्य कहीं ना कहीं साथ खड़ा होता है। अंत अपने दुर्भाग्य से बचने के लिए कोई ऐसे कार्य ना करें जिससे आपको परेशानियों का सामना करना पड़े। दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने के उपाय लोग करते रहते हैं और सफल रहते हैं, परंतु वही लोग सफल होते हैं जो जीवन में कोई ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिससे किसी को कष्ट हो और स्वयं को भी परेशानी हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।